नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, लगातार हम जो दरभंगा और मधुबनी के मंत्री बने हैं उनसे इस क्षेत्र की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था नीतीश मिश्रा जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी नगर विकास आवास विभाग की मिली है। अब उनका अगला विजन और उनकी प्लानिंग क्या होगी, जो लोग काफी ज्यादा गौर से देख रहेंगे, अध्ययन करेंगे। दूसरे मंत्री के रूप में हम बता दें, लगातार मंत्री पद रहने वाले और जनता दल यूनाइटेड के एक मजबूत कद्दावर अति पिछड़ा के बड़े नेता मिथिलांचल में माने जाने वाले मदन सहनी के जिक्र करेंगे। देखिए, मदन सहनी राष्ट्रीय जनता दल से अपनी राजनीति को प्रारंभ किए थे। राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने पंचायत स्तर से अपनी राजनीति प्रारंभ की थी। जिला परिषद बने, जिला परिषद अध्यक्ष बने और जिला परिषद अध्यक्ष बनते ही उनकी जीवन की कहानी, राजनीतिक जीवन की कहानी प्रारंभ हो गई। काफी मृदु स्वभाव के हैं, बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। उनके दिमाग में योजनाएं पूरी तरह रहती है कि अगले 24 घंटे क्या करना है या फिर अगले मंथ क्या करना है। वो पूरे योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। उनके हैंड्स भी काफ़ी हैं, अलग अलग तरह के हैंड्स भी हैं जो उन्हें राजनीतिक और प्लानिंग करके तैयार करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन की। जनता दल यूनाइटेड से वो मंत्री भी रहे और विधायक भी लगातार रहे। खासकर बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़ा के प्रमुख चेहरे माने जाते हैं और इसी से वो लगातार चुनाव जीतते भी रहे हैं। मदन सहनी समाज कल्याण विभाग के मंत्री रहते हुए उन्होंने पूरे ग्रामीण स्तर पर जो समाज कल्याण विभाग का दायित्व होता है उसको उन्होंने पूरी तरह निर्वहन किया। इसके बाद अब उनके कंधों पर जो जिम्मेवारी दी गई है उसे लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा मद्य निषेध और निबंधन विभाग। देखिए, मद्य निषेध शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा सपना था और उस सपना को तोड़ने के लिए कई बार मीडिया में आते हैं कि नई सरकार बनी, शराबबंदी खत्म हो जाएगी, नई सरकार बनी तो शराबबंदी पर नया कानून बनेगा। लेकिन सभी जानते हैं नीतीश कुमार जब तक पूरी मुस्तैदी के साथ उनका दल मजबूत है, शराबबंदी पर से रोक नहीं हट सकती। इसीलिए इस विजन को और मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार ने सबसे अगर अति पिछड़ा में मजबूत चेहरा को चुना तो वो थे मदन सहनी। मदन सहनी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी मद्य निषेध की दी गई है कि अब जहरीली शराब से लगातार मौत होते रहे हैं, उसके मंत्री पर आरोप लगते रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इनके कंधों पर एक जिम्मेवारी है कि वो पूरी तरह शराबबंदी को बिहार में लागू करें। जो मद्य निषेध विभाग है, उत्पाद विभाग और पुलिस के बीच एक समन्वय स्थापित करें। कई बार मद्य निषेध विभाग पकड़ के लाती है तो पुलिस उसे छोड़ देती है। कई बार पुलिस पर आरोप लगते हैं कि मद्य निषेध विभाग के साथ मिलकर काम नहीं करती। इसे लेकर के मदन सहनी के कंधों पर एक जिम्मेवारी है कि दोनों विभाग के अधिकारियों के साथ तालमेल रखकर पूरी तरह शराबबंदी पर रोक लगाना। और खासकर बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग ज्यादा देखेंगे कि अगर मद्य निषेध विभाग के मंत्री बने हैं तो उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में शराबबंदी पर पूर्ण रोक लगती है या नहीं। अगर एक जगह से भी खबर बनती है तो ये उनके एक छवि पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने नीतीश कुमार के सपना को साकार करने के लिए पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को और कठोरता से लागू किया जाएगा। देखिए, मदन सहनी भी अच्छी तरह जानते हैं कि विभागीय अधिकारी, कई विभाग के, मैं एक विभाग के नहीं करें, कई विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और नेता, पंचायत स्तर के हो या जनप्रतिनिधि हो और कुछ माफिया, ये तमाम लोग शराब को अपना एक नशा करने का एक मूलभूत साधन बना चुके हैं। इन अधिकारी कर्मचारियों को नशा से तोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक करे विधायक और मंत्री के रूप में मदन सहनी नहीं गिने जाते हैं। मदन सहनी किसी भी तरह चाहते वो अपने विभाग का काम अच्छी सफलतापूर्वक पूरा कर ले। अगर वो पदभार ग्रहण करते ही कड़े तेवर में सभी अधिकारियों को, पुलिसकर्मी या उत्पाद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दें, क्योंकि अगर, चूंकि पहले से ये कानून है कि अगर जिसके
थाना क्षेत्र में शराब बिकेगी उस थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। शराब खुलेआम गांव में, गलियों में, शहरों में बिक रहे हैं। लोग, विपक्ष हमेशा आरोप लगाते हैं कि एक फोन कॉल कीजिए, शराब 10 मिनट के अंदर आपके घर पर मौजूद हो जाएगा। इन तमाम विरोधी के बयानों को किस तरह मदन सहनी लेते हैं, और मदन सहनी शराबबंदी को पूरी तरह अगर लागू करेंगे तो नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा चहेता मंत्री के रूप में वो जाने जाएंगे। देखिए, मदन सहनी के कार्य करने का तरीका कुछ अलग है और सरकार की जिम्मेवारी भी उन पर अधिक है। अब मद्य निषेध विभाग से राजस्व को कोई फायदा नहीं होता है, इसीलिए उस फायदा को पूरा करने के लिए निबंधन विभाग की भी जिम्मेवारी दी गई है। निबंधन विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्री, स्टाम्प और ज्यादा से ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री कराकर राजस्व की वसूली निबंधन से हो सकती है। देखिए, एक तरफ मद्य निषेध विभाग में जहां आमदनी का स्रोत बिहार सरकार को नहीं है, वहीं निबंधन विभाग को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह ऑनलाइन सभी दस्तावेज को अपलोड किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार न हो और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जमीन का रजिस्ट्री कराएं। इससे लेकर के राजस्व की वसूली हो सकती है और मद्य निषेध विभाग की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसीलिए मदन सहनी के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। मिथिलांचल में अति पिछड़ा के बड़े नेता कहे जाते हैं, संजय झा के करीबी मंत्री माने जाते हैं, इसीलिए लगातार संजय झा के संपर्क में भी हैं। और सूत्र बता रहे हैं कि उनसे पूछा गया था कि अगर समाज कल्याण विभाग नहीं मिलता है तो और कौन सा विभाग आपका प्राथमिकता होगा। इस पर उन्होंने मद्य निषेध विभाग और निबंधन को प्राथमिकता तौर पर बताया और ये विभाग उन्हें संजय झा या फिर जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं के द्वारा मिल गया। अब यह देखना है कि आने वाले समय में मदन सहनी के कंधों पर जिस विभाग की जिम्मेवारी दी गई है, शराबबंदी पूरी तरह लागू होता है नहीं, या थाना या उत्पाद विभाग से पूछकर जहां जहरीली शराब का निर्माण होता है और जहरीली शराब से लोग मरते हैं, आरोप मंत्री पर लगता है, उसे कैसे पूरा करेंगे और निबंधन विभाग से ज्यादा राजस्व की कैसे वसूली हो। ये तमाम बातों को लेकर मदन सहनी से हमने बात की। मदन सहनी काफी अस्वस्थ नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जो सपना है उसे वो पूरा करेंगे। लगातार हम इस विभाग पर नजर रखेंगे और हर अपडेट हम मंत्री तक भी पहुंचाएंगे ताकि उनके छवि बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करता हो शराबबंदी को लेकर के तो उसे दूर किया जा सके। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, YouTube पे सिट केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।